उछल कूद भी कम होती जा रही है। तो देखते हैं क्या होता है, जनता का फैसला है, जनता का फैसला मुझे तो लगता है ठीक आएगा। है पहलवानों की नाराजगी वगैरह किसी एक अद्धे हल्के पर उसका असर हो सकता है, सारे हरियाणा में उसका असर नहीं है। कांग्रेस तो हर चीज़ को बुलाने की कोशिश करती है, कांग्रेस करती है नफरत की राजनीति। तो वो मोहब्बत की दुकान से नफरत का सामान बेचती है, कांग्रेस मोहब्बत की दुकान से नफरत का सामान बेचती है, इसलिए वो इस प्रकार के करते हैं। ठीक है, नाराजगी होगी, किसी की होगी, और उसका कहीं ना कहीं एक दो हल्के पर फर्क भी होगा, पर उससे सारे चुनाव में फर्क पड़ गया, ऐसा मैं नहीं मानता। तो फिलहाल एक बार फिर तो दस दिए कि मुहब्बत की दुकान का जिक्र किया, एक सवाल खड़ा हो जाता है कि हरियाणा दे विच हुण मुहब्बत की दुकान खुलेगी, कि हरियाणा च मुहब्बत की दुकान खुलेगी या कमल खिलेगा, हरियाणा दे विच की होने जा रहा है। फिलहाल आज शाम तक नतीजे स्पष्ट हो जाएंगे। फिलहाल बयानबाजियां का दौर एक बार फिर तो जारी है। अनिल विज कांग्रेस नूं घेरते हुए नजर आउंदे ने। कांग्रेस ने अपनी जित नूं पक्का विश्वास दे नाल कहा कि जितेगी कांग्रेस, लेकिन अनिल विज कहते ने नहीं जितेगी। सर, पहला राउंड हुआ है, पहले राउंड में तो आप थोड़ा पीछे हैं, क्या दिल की धड़कनें बढ़ी हैं या वैसे ही मस्त मौला हैं जैसे जिसके लिए आप जाने जाते हैं? दिल बहुत मजबूत है, ये धड़कनें बढ़ना या घटोना उन्हीं लोगों का होता है जो ख्यालों में जीते हैं। मैं ख्यालों में नहीं जीता, मैं वास्तविकता में जीता हूँ। इसलिए हमने अपनी मेहनत कर दी जो मेरा फर्ज था, और मैंने, आप इसको देखना, मैंने हरियाणा का सबसे ऑर्गेनाइज्ड चुनाव लड़ा और आराम से लड़ा। आप उसका अंदाजा इस बात से भी लगा सकते हैं कि जहाँ बाकी सारे कैंडिडेट सवेरे 6 बजे लोगों के दरवाजे तोड़ने शुरू कर देते थे, मैं इलेक्शन के दौरान भी इसी टी पॉइंट पर बैठता था। ये मेरा टी पॉइंट है, ये मेन बाजार का मुख्य चौराहा है, जिसको सदर बाजार का चौराहा कहते हैं। यहाँ पर मैं 50 साल से मैं बैठता हूँ, सवेरे गपशप करते हैं, कोई राजनीति नहीं करते, गैर राजनीतिक लोग भी बैठते हैं मेरे साथ, चर्चा करते हैं, शहर का हालचाल करते हैं। तो कैंपेन के दौरान भी मैंने एक भी दिन मिस नहीं किया यहाँ से। लेकिन आज जब नतीजे आ रहे हैं, एग्जिट पोल जिस तरीके से कांग्रेस को पूर्ण बहुमत दे रहे थे, शुरुआत में जिस तरीके से रुझान दिखाए जा रहे थे, और अब जब जो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे आ रहे हैं और बीजेपी को बढ़त है, तो कहीं ना कहीं ये संतुष्टि होती है कि 5 साल जो काम किया सरकार में आप थे, लोग उस पर भरोसा जता रहे हैं। नहीं, हमें पहले ही भरोसा था। जब ये माफ़ करना, मैं सभी चैनल्स का मैं बहुत सम्मान करता हूँ। जब ये कांग्रेस की इतनी बढ़त दिखा रहे थे, कांग्रेस की 70 हमारी 12, असलियत ये थी कि उस वक्त अभी गिनती शुरू भी नहीं हुई थी। उस वक्त पोस्टल बैलेट की स्कैनिंग हुई थी। लोगों को पता नहीं है कि पोस्टल बैलेट की पहले स्कैनिंग होती है, उसको 1 घंटा लग जाता है, उसके बाद उसकी गिनती हुई थी। तो उस वक्त वो दिखा रहे थे जब अभी कुछ हुआ ही नहीं था, और जब होना शुरू हुआ, अब पोस्टल बैलेट की गिनती भी लगभग सब जगह हो चुकी है, और 1-1, 2-2 राउंड भी खुल चुके हैं, तो अब रिजल्ट पलट गए। असली तो ये है ना, वो असली नहीं थे, हमें पता था असली नहीं है, इसलिए हमें फ़र्क नहीं। हम तो आराम से उठे जैसे पहले उठते हैं, आपने देखा, आराम से उठे, आपके साथ चाय पी, चाय पीने के बाद तैयार होके अब अपने टी पॉइंट पे हैं। आपका मुकाबला किससे है? कांग्रेस उम्मीदवार से है या निर्दलीय से है? क्योंकि बता रहे हैं कांग्रेस ने अंदरूनी काट की तरह कलह की वजह से कांग्रेस की कई जगहों पे, कई विधानसभा सीट पे लड़ाई। देखिए, ऐसा है, कांग्रेस में बहुत बड़ी गुटबाजी है। जहाँ पर उनके मन मुताबिक उम्मीदवार खड़े नहीं हो सके, वहाँ उन्होंने रिबल खड़े करे। यहाँ पर भी, यहाँ पे भी जो टिकट मिली वो शैलजा के जो कैंडिडेट था उसको मिली। तो जो हुड्डा का ग्रुप था उसने यहाँ पर रिबल कैंडिडेट खड़ा कर दिया। वही कैंडिडेट एक ही छत के नीचे रहते हैं, पिताजी उसके अम्बाले शहर से कांग्रेस की सीट पर लड़ रहे हैं, और वो यहाँ लड़ रही है। वो यहाँ कहती है कांग्रेस चोर है, वहाँ वो क्या कहते होंगे आपको पता है, घर में जाके एक ही छत के नीचे, एक ही डाइनिंग टेबल पर रोटी खाते हैं, एक ही सब कुछ है। तो ये था।
और खड़ा कर दिया। उस बेचारे को कोई पूछने भी नहीं आया, कोई बड़ी रैली नहीं हुई उसके लिए। अम्बाले शहर में आए, यहाँ से 6-7 किलोमीटर है। दविंदर हुड्डा आया और नेता आए, मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी आना था, इसको तो बेचारे को बुलाया भी नहीं गया था वहाँ पे। अगर बीजेपी यहाँ पर दोबारा सत्ता में आती है तो मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा? क्योंकि इस बार चुनाव लड़ने से पहले चेहरा भी बदला गया ताकि नाराज़गी लोगों की दूर की जा सके। अब अगर आती है, और आपने भी अपना दावा पेश किया था एक बार, अगर आला कमान चाहेगा तो? देखिए, जिसको आला कमान चाहिए, हमारे यहाँ पर आला कमान श्रेष्ठ होती है। मैंने कोई चाहा नहीं है। एक गलत फहमी, गलत प्रचार किया गया था कि अनिल विज तो बनना ही नहीं चाहता। भाई क्यों नहीं बनना चाहता? मेरे में क्या कमी है? मेरे से पूछा आपने? मैंने अगर मेरे से पहले पूछते तो मैं पहले भी हाँ करता। मैंने तो कभी ना करी नहीं, मेरे से किसी ने पूछा भी नहीं। तो मैंने कहा कि भाई मेरी ना नहीं है, अगर आप पूछोगे तो मैं हाँ हूँ, और मैं हिंदुस्तान की सबसे बेस्ट स्टेट चला के दिखाऊंगा। अनिल विज है मेरा नाम, बच्चा बच्चा जानता रहना।